हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा था कि स्केलर से किसी भी वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी आपकी आती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के या तो उसी डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और लेंथ उतने टाइम्स बढ़ जाता है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस स्केलर से। तो ये हम लोगों ने देखा था। जैसे मान लेते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं इसको कि ए कोई वेक्टर है और आप मान लेते हैं कि ए में किसी स्केलर यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका जो 4a होगा ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन में होगा और लेंथ क्या होगा इसका 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ए। -3 ए वेक्टर नेगेटिव -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आपका हो गया -3a वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर में जब हम स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर a एंड वेक्टर ma क्या होते हैं, आर पैरेलल आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये हम लोगों ने देखा था कि स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी वेक्टर में तो वो जो वेक्टर आता है वो पहले वाले ओरिजिनल वेक्टर के कोलिनियर होता है। उसका डायरेक्शन या तो उसी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और लेंथ उतने टाइम्स बढ़ जाएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक पॉइंट ये हम लोगों ने देखा था। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसी को आगे हम लोगों ने एक्सटेंड किया था कि दो वेक्टर्स a और b जब कोलिनियर होंगे तो उसके कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो वेक्टर a और b कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, या तो a और b के एक ही डायरेक्शन में होंगे या a b अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कोलिनियर वेक्टर की डिफिनीशन क्या होती है, एक ही लाइन के एलॉन्ग जो वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, लेकिन हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर भी आपके कोलिनियर वेक्टर होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका ये वेक्टर आपका ये a है, इस लाइन के एलॉन्ग है और ये आपका वेक्टर b है, इस लाइन के एलॉन्ग है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये l लाइन है ये m लाइन है, l पैरेलल m। तो वेक्टर a और वेक्टर b क्या होंगे, आर कोलिनियर। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्री वेक्टर को उसी के पैरेलल आप ट्रांसलेट करके इसी लाइन पे रख सकते हैं, तो ये होता है आपका कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो वेक्टर a और b अगर कोलिनियर हैं तो चाहे आप इस वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप वेक्टर b बना सकते हैं या वेक्टर b में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके a बना सकते हैं वेक्टर। कोई ना कोई स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि a और b अगर इफ़ a वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर देन a इक्वल टू m इंटू b कोलिनियर, देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर m सच दैट a इक्वल टू m टाइम्स b। तो अगर दो वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई स्केलर m आपका एग्जिस्ट ही करना पड़ेगा कि वेक्टर a इक्वल टू क्या करें, आप m से b में मल्टीप्लाई करें तो ये m इंटू b वेक्टर a के बराबर हो जाए। तो ये हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है। अब हम लोगों ने इसी कंडीशन को थोड़ा सा क्या दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि a इक्वल टू m टाइम्स b है। m आपका कोई स्केलर ही है, इसको कैसे लिख लेते हैं हम, m आपका अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे p/q फॉर्म का हो तो m इंटू बी हो सकता है, होल नंबर ज़रूरी नहीं कि हो। तो फ्रैक्शन में होगा तो q से इस साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू a इक्वल टू p इंटू बी। पी क्यू क्या है, स्केलर है।
हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, हाँ चलो पी क्यू ही कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्यू ए माइनस पी वी इक्वल टू 0। क्यू एक स्केलर है, इसको एक्स से रिप्लेस करते हैं, एक्स ए, और प्लस माइनस पी इंटू बी, माइनस पी को वाई कर देते हैं इक्वल टू 0। यानी दो वेक्टर कहने का मतलब अगर कोलिनियर होंगे तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। अब वहीं से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो कोई स्केलर x और y नॉन जीरो स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट हम लोग उसको दोबारा लिख लेते हैं। टू वेक्टर्स A and B are collinear if I डबल F। इसका मतलब होता है if and only if। हिंदी में क्या बोलें कि यदि और केवल यदि, ये तभी हो सकता है जब, केवल और केवल तभी हो सकता है। टू वेक्टर्स A and B are collinear if I डबल F, if एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 फॉर स्केलर एक्स एंड वाई स्केलर एक्स एंड वाई एंड x नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। यानी दो वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर होंगे जब एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 स्केलर x और y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, आपका कोई ना कोई स्केलर x y ऐसा होना ही चाहिए कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू आपका 0 हो जाए, 0 वेक्टर। और x और y क्या हो सकते हैं, ये 0 नहीं हो सकते हैं, नॉन जीरो। यानी x और y की क्या वैल्यू होगी, नॉन जीरो स्केलर होगा, तो दो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर स्केलर x एंड y, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर जब कोलिनियर होंगे तो हम सिंपली लिख देते हैं a इक्वल टू m टाइम्स b। ये भी तो कंडीशन अपने आप में कंप्लीट है कि a इक्वल टू m टाइम्स b फॉर स्केलर m। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल, यहाँ पे तो एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे देखें तो आपका क्या है, सिंगल वेरिएबल से सॉल्व हो रहा है। जो कंडीशन आपका जो स्टेटमेंट है a और b दो कोलिनियर वेक्टर होंगे, ये सिंगल वेरिएबल के m एक अननोन के टर्म में है। लेकिन यहाँ पे x और y दो अननोन हम लोगों ने क्यों कर दिया, तो इसका जो है जवाब अभी आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा है कि दो वेक्टर a और b अगर कोलिनियर वेक्टर होंगे तो हमको कोई स्केलर x और y ऐसा मिलेगा कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर, और x और y क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ये कंडीशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर जो कोलिनियर नहीं हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, उसके बारे में देखते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स A and B
आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब कि दोनों वेक्टर्स में से कोई भी जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है और नॉन कोलिनियर है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स। यानी ऐसा है कि ए और बी ना तो नॉन जीरो वेक्टर नहीं हो सकते और ये कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। मतलब ए और बी के बारे में एकदम क्लियर पता है आपको कि ये कोलिनियर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर को अगले के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट करता है। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए इक्वल टू एम टाइम्स बी, या एक्स और वाई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट करता है कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाता है। कब होता है, जब ए और बी क्या हों, आपके कोलिनियर हों। तो दो वेक्टर ए और बी आपके नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देन एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, और ये भी है। यानी दो वेक्टर्स जो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर के बारे में क्या लिख दिया हमने, ये कोलिनियर वाली कंडीशन लिख दिया, और ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट कब करता है एक्स और वाई, जब ए और बी आपके कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ए और बी पता है आपका कि कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। तो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, इससे हमको क्या पता चलता है, इट इम्प्लाइज दैट, या इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी अगर ये कहीं पे आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कंडीशन आपका क्या है, ये कंडीशन दो कोलिनियर वेक्टर के लिए हैं और a और b आपका नॉन कोलिनियर वेक्टर है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये x और y क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि x और y जीरो होंगे तभी ये कंडीशन ये सही होगा। इसके अलावा x और y की कोई ऐसी वैल्यू या कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो सके। क्योंकि a और b दो वेक्टर्स आप कैसे भी लें, अगर उसको दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जीरो वेक्टर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन केवल और केवल कब सेटिस्फाइड होगी, जब x इक्वल टू जीरो हो एंड y इक्वल टू जीरो हो। तो a and b are two non-collinear non-zero vectors, then x a plus y b equal to 0 implies that x equal to 0 and y equal to 0। ये हम लोग क्या है, ये आपका थ्योरम है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या होगा। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, इसको देखने के लिए कहें आप एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स ए अपान एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू वेक्टर जीरो अपान एक्स। एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई चेंज इक्वेशन में नहीं होगा। ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वाई बाई एक्स वेक्टर बी इक्वल टू जीरो अपान समथिंग जीरो वेक्टर। ये आपका क्या होगा, ए प्लस वाई बाई एक्स एक स्केलर होगा, इसको एम से कह रहे हैं, ए प्लस एम बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये भी वही कंडीशन है। या इसको आप लिख दें कि ए इक्वल टू एम टाइम्स बी, या आप कोई दूसरा नंबर ले लें लेमडा टाइम्स बी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन मिलता है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, केवल क्या इक्वेशन मिलेगा, लेमडा इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स में ऐसा कंडीशन मिल गया कि a प्लस एम बी इक्वल टू जीरो, और a और b कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होगी, m इक्वल टू जीरो आप रखें एंड a इक्वल टू जीरो।
और आपको वहाँ से पहले से पता है ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो यहाँ से आपको केवल क्या मिलेगा, आपका m इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन मिलेगा और a इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस तरीके से XA प्लस YB इक्वल टू जीरो करते हैं तो आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा आपका। तो दो इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही अननोन में रखने पे दिक्कत आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि a प्लस लेमडा टाइम्स इक्वल टू जीरो, लेमडा टाइम्स b इक्वल टू जीरो वेक्टर और a और b नॉन कोलिनियर है, तो यहाँ से ये कब सेटिस्फाइड होगा, जब लेमडा इक्वल टू जीरो एंड लेमडा जीरो हो जाने से ही केवल ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, वेक्टर a भी तो जीरो नहीं है, तो वेक्टर a भी जीरो होना चाहिए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो फिर से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर a और b अगर कोलिनियर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू m टाइम्स b, कोई ना कोई स्केलर m ऐसा एग्जिस्ट करता है। इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके XA प्लस YB इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया कि दो वेक्टर a और b कोलिनियर होंगे तो कोई ना कोई स्केलर x और y नॉन जीरो स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि XA प्लस YB इक्वल टू जीरो वेक्टर आपका हो। इसी को फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम में करते हैं कि अगर a और b कोलिनियर ना हो, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो और आपका कोलिनियर वाली कंडीशन दिया हो कि XA प्लस YB इक्वल टू जीरो वेक्टर हो गया, तो आपको एकदम पता चल जाना चाहिए कि ये कभी हो ही नहीं सकता और ये इक्वेशन केवल x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो के लिए सेटिस्फाइड हो सकती है बस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, 1 मिनट का, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर a और b आपके नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हैं और आपको दिया है x इंटू वेक्टर a प्लस वाई इंटू वेक्टर b इक्वल टू जीरो, और आपको इससे ये कंक्लूजन निकला कि x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि अगर ऐसा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा नहीं कि x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो दोनों जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। x जीरो के अलावा भी और कोई वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही। इफ पॉसिबल देन एज्यूम x नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा पॉसिबल हो, क्या पॉसिबल है आपका, कि अगर x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है तो हम लोग क्या करते हैं कि x नॉट इक्वल टू जीरो एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या इक्वेशन गिवन है कि XA प्लस YB इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये आपका गिवन है, ये तो आपका गिवन है, ये गिवन है आपका। और एक पॉइंट और आपका गिवन है कि A एंड B आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दो इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है, ये a और b नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ये इक्वेशन लेके चलते हैं। आपका दिया है कि XA प्लस YB इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। XA इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, कोई चेंज नहीं आएगा। वेक्टर A इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू वेक्टर B। ये आप समझ रहे हैं कि XA प्लस YB इक्वल टू जीरो, इसका साइड चेंज हुआ तो XA इक्वल टू माइनस YB हो गया। जीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेक्टर पे, और x से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो आपका वेक्टर A इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू B वेक्टर, ये मिल गया। अब y और x क्या हैं, x एंड y आर स्केलर, देन माइनस एक्स अपॉन वाई इज आल्सो ए स्केलर। लेट माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लेमडा,
एक नया स्केलर हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस एक्स अपान वाई जो बड़ा सा आपका, सॉरी माइनस वाई अपान एक्स जो आपका है, ये माइनस वाई अपान एक्स जो y और x स्केलर होंगे तो ये भी स्केलर ही होगा। इसको हम लोग एक नया स्केलर मान लिए लेमडा, माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b, और लेमडा क्या है, लेमडा इज ए स्केलर। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए ये करते करते, जो दिया है आपका लेते, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b, यानी वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b। लेमडा क्या है, स्केलर है। आपने एक ऐसा स्केलर लेमडा ढूंढ लिया कि जिससे आप क्या लिख रहे हैं कि a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b, और ये आपका कौन सा कंडीशन है, इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कंडीशन है कि जब दो वेक्टर a और b कोलिनियर होते हैं। ये कंडीशन अगर आपका गिवन है तो वेक्टर a और b कोलिनियर है। अगर आपका वेक्टर a और b कोलिनियर है तो आप ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हमको पता चल रहा है कि a एंड b, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो जो लेके जो गिवन है आपका वो लेके आपने चला और ये एज्यूम करके कि x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से आप किस रिजल्ट पे पहुँच गए कि a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये तो कंट्राडिक्शन आपका आ गया। कंट्राडिक्शन क्या आ गया, आपका दिया है कि a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ हम लोगों का, कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो मान के चले हैं एज्यूम करके वही गलत है, इसलिए हम लोग जो गिवन है उसके अपोजिट रिजल्ट पे पहुँचे हैं। तो ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन आपका होता है। 9th 10th में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका प्रूव करना रहता है उसका अपोजिट लेके चलते हैं। यहाँ पे है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, x नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो वो क्या करेगा, एक ऐसे रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि जो कंट्राडिक्शन होगा, आपका जो गिवन चीज़ होगा उसका कंट्राडिक्शन मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जो एज्यूम करें हैं ये एज्यूम करना गलत है। a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें एक लाइन और हम लोग लिख लेंगे, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b implies that a vector and b vector are collinear vectors। It is a contradiction because vector a and vector b are non collinear vectors। बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या हैं, जो मान के चले हैं वो गलत है। इट इज ए कंट्राडिक्शन। So our assumption x not equal to 0 is wrong। तो अगर x not equal to 0 है, x 0 नहीं हो सकता, ये गलत है। तो यहाँ से क्या हम लोग कह सकते हैं, implies that x equal to 0। x अगर 0 नहीं होगा, आप बोलें कि कोई नंबर 0 के इक्वल नहीं है, ये गलत है, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 ही होगा, तभी ये गलत हो सकता है। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0। तो ये हम लोग क्या कर लिए, एक रिजल्ट पे प्रूव कर लिए कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए। एकदम सेम ऐसे आप y इक्वल टू 0 भी प्रूव कर सकते हैं। y इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे,
लेट इफ पॉसिबल देन y नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं है। और आपका ये गिवन है कि x a प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से वाई बी वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स ए, वाई से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई टू वेक्टर ए। आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा कहें या एक दूसरा नंबर लिखते हैं म्यू टाइम्स वेक्टर ए। म्यू इज ए स्केलर, माइनस एक्स अपॉन वाई कोई स्केलर होगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। तो ए और बी जबकि क्या है, ये कंट्राडिक्शन है, इट इज ए कंट्राडिक्शन। सो our assumption y not equal to 0 is wrong। तो ये रॉन्ग है, तो सही क्या है, सो y इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि आपके कई सारे वेक्टर्स गिवन हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी या और भी वेक्टर दिए हों। आप क्या करें, वेक्टर ए में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, एक्स से भी कोई वेक्टर होगा ए आपका। वेक्टर बी में भी क्या करें, आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर सी में भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो ये भी वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर आएगा। अब क्या करें, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर करके एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस और भी वेक्टर करके ऐसे कर सकते हैं। इनको जब ऐड करेंगे तो एक कोई नया वेक्टर आपका आ जाएगा, क्योंकि इनको जब आप जोड़ेंगे तो एक वेक्टर ही तो आएगा, ये कोई एक सिंगल वेक्टर आएगा। कई सारे वेक्टर्स को आप जब जोड़ते हैं तो एक नया वेक्टर आ जाता है। तो इस टाइप की इक्वेशन जब हम लोगों को मिलती है कहीं पे कि कई सारे वेक्टर्स में स्केलर्स से मल्टीप्लाई करके फिर अगले वेक्टर में जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है और ये एक नए वेक्टर आर के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी सी। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका कि वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और जोड़ा रहेगा उनको। तो ये हेडिंग हम लोगों का है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। जैसे आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। आपने क्या किया, ए में 2 से मल्टीप्लाई किया, बी में 3 से मल्टीप्लाई किया, सी में 6 से मल्टीप्लाई किया, इन सबको जोड़ दिया, आपका एक नया वेक्टर आर आ गया। फिर क्या आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ए में, 5 से मल्टीप्लाई किया बी में और -2 से मल्टीप्लाई किया सी में, इन सबको आपने जोड़ा तो ये भी आपका वेक्टर आपका क्या आ गया, ये नया वेक्टर R2 आ गया।
तो इस टाइप के तो बहुत सारी इक्वेशन आपकी बन सकती है वेक्टर ए बी सी में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते करते। तो इसको इसीलिए एक जनरल नाम दे दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। इस इक्वेशन को भी वही कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। ये भी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। और ज़्यादा वेक्टर भी आपके हो सकते हैं और कम वेक्टर भी हो सकते हैं। इफ़ ए बी सी और भी हो सकते हैं आर वेक्टर्स एंड एक्स वाई जेड आर स्केलर्स देन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डॉट डॉट और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इज स्केलर देन वेक्टर आर। वैसे वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिखें, ये आर वेक्टर लिख दिए, ये कंप्लीट आपका है। देन वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी सी इफ़ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। इस टाइप का एक इक्वेशन कोई बन रहा है किसी स्केलर के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि वेक्टर आर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। तो ए बी सी कोई वेक्टर है और एक्स वाई जेड कुछ स्केलर हैं आपके, तो आर वेक्टर सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इफ़ आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर नया बनाते हैं, ए में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बी में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया वेक्टर ये आया। तो ये क्या है, इसको आर वेक्टर को क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये है 4a प्लस 9b, ये भी कोई वेक्टर आएगा, इसको भी वही कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ जो वेक्टर होते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वेक्टर्स में स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक पार्ट ये होता है वेक्टर्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके, और सारे वेक्टर्स को क्या रहता है, जोड़ा रहता है, जोड़ा गया आपका, ऐड किया गया है। तो इसमें एक्चुअली 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर में 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कि वेक्टर्स में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स हम लोग क्यों कहना सीख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इक्वेशन बनेगी, तो हमको बार बार उसको क्या बोलेंगे, तो इसलिए उसको एक टर्म यूज कर लिया गया हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। यानी कई वेक्टर्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको आपस में ऐड करके एक फाइनल वेक्टर निकालो, तो फाइनल वेक्टर आपका क्या कहलाता है, उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आपका, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तब क्या होता है, और ये जब नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए आपका एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया रहता है, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 होता है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यही तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी।